नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान की खास पेशकश। दोस्तों, 30 मार्च से विक्रम संवत्सर की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी 29 मार्च शनिवार को शनि जो है स्वयं की राशि छोड़ के अपने गुरु की राशि में विचरण करने जा रहे हैं। शनि जो कि न्याय के देवता भी कहे जाते हैं, उनके विचरण करने से कई राशियों के अंदर उलटफेर की संभावनाएं बन जाती है। किसी को मालामाल कर देते हैं, किसी के व्यापार, शिक्षा या अन्य क्षेत्र की बात करें उसमें कई जगह बाधा भी उत्पन्न हो जाती है। तो किस तरह से शनिदेव को खुश रखें, क्या क्या प्रभाव राशियों पर पड़ने वाले हैं, इसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शिव लहरी शास्त्री जी। साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो गुरुजी, 29 तारीख शनिवार से जो है शनिदेव स्वयं की राशि कुंभ राशि से मीन राशि अपने गुरु की राशि में विचरण करने जा रहे हैं। किस तरह का रहेगा ये चेंजेस जो होगा, और हर राशि के ऊपर हम बात करेंगे, क्या कहना चाहिए? ठीक है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्जम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदं पदं दर्शतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णुः, मङ्गलं गरुडध्वजः, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मंगलाय तनोहर। ओम शनिश्चराय नमः। सर्वप्रथम मैं हिंदू नवविक्रम संवत 2082 की और बसंतीय नवरात्रा की सारे देशवासियों को और सभी प्रियजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही हमारा नवविक्रम संवत 30 मार्च 2025 को रविवार को प्रारंभ होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक उससे एक दिन पहले शनिदेव जो न्याय के देवता हैं और अपने कार्य के प्रति कर्मठ भी हैं, वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बिल्कुल 29 मार्च 2025 को शनिवार को शाम के समय ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो संवत 2082 में शनि मीन राशि में ही गोचर करेंगे। वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे और संपूर्ण वर्ष मीन राशि में गोचर करेंगे। तो जब शनि मीन राशि में गोचर करेंगे तो राशि परिवर्तन करने से कई राशियों में ढैया का समय प्रारंभ होगा। जैसे मकर राशि में शनि के 7.5 समाप्त होगी, मेष राशि की प्रारंभ होगी। तो इसमें शनि के 7.5 और शनि की ढैया भी प्रारंभ होगी। उन पर अलग अलग राशियों में शनि का अलग अलग प्रभाव होगा, जो हम अभी चर्चा करेंगे। तो शनि सिंह और धनु राशि में ढैया के रूप में गोचर करेंगे, तथा मेष, कुंभ और मीन राशि वालों को शनि 7.5 ही रहेगी। तो इसी प्रकार शनि 29 मार्च 2025 को रात्रि को 21:47 पर मीन राशि में, राशि के चंद्रमा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसके अनुसार सभी राशि वालों को शनि के 7.5 और ढैया का फल के बारे में अभी आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। अभी तक शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा था, जो उनके स्वयं की राशि थी। बिल्कुल कल से यानी 29 मार्च 2025 से ये मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि बृहस्पति की राशि है और इस वक्त
मलमास भी चल रहा है, क्योंकि सूर्य बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहा है, मीन राशि में। और कल शनि भी मीन राशि में आ जाएंगे। दोनों पिता पुत्र एक साथ रहेंगे। बिल्कुल। राहु भी वहीं गोचर कर रहा है, तो कई ग्रहों का युति मीन राशि में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो उससे क्या है कि अलग अलग राशियों पर उनका अलग अलग प्रभाव भी पड़ेगा, रहेगा। बिल्कुल। तो इसी प्रकार अपन चर्चा करेंगे अब कुंभ राशि पे। कुंभ राशि पर शनि शनि की 7.5 उतरती रहेगी। अच्छा। यानी शनि की 7.5 उतरती हुई पैरों पर रहेगी, जिसके कारण उनके व्यापार में प्रगति होना, बिगड़े हुए कार्य बनना, कोई रुके हुए कार्य में रुकावट आ रही थी, वो उनके कार्य सुलभ होंगे। कुंभ राशि पे इस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। और कुंभ राशि पे उनकी उतरती हुई शनि की 7.5 दशा रहेगी, तो उनके लिए लाभप्रद रहेगी और आर्थिक संबंधी भी लाभ उनको होने की संभावना बनेगी। बिल्कुल। क्योंकि शनि कुंभ राशि से धन भाव में गोचर करेगा। कुंभ राशि, तो इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए विशेष लाभप्रद रहेंगे। बिल्कुल। अब अगली राशि अपन लेते हैं मीन राशि। तो मीन राशि में शनि उनके मध्य में रहेगा, हृदय पे गोचर करेंगे। अच्छा। व्यक्ति के जब स्थूल शरीर की बात करें तो शुरुआत सिर से होती है, मध्य हृदय पर रहती है, और जो उतरती हुई रहती है वो पैरों पर होती है। बिल्कुल। तो मीन राशि में जब शनि गोचर करेंगे तो उनके हृदय पर गोचर करेंगे, और इसके कारण वो सोने के पाए पर रहेंगे। तो सोने के पाए पर रहने के कारण कुछ थोड़े से कहीं झगड़े होने की संभावना रहेगी। अच्छा। मीन राशि वालों के लिए धन खर्च की भी कहीं व्यवस्था रहेगी, और अनायास शत्रुता कहीं किसी से हो जाना, ऐसा भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। मतलब सोने के पाए का मतलब खुशी वाली बात नहीं है। हाँ, पीड़ा तो जो है, हाँ, पीड़ादायक वो थोड़ा सा रहेगा। तो मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक इसी तरीके से यदि हम आगे मेष राशि पे चलते हैं, तो मेष राशि में शनि प्रारंभिक शनि की 7.5 प्रारंभ होगी। शनि की 7.5 दशा प्रारंभ होगी, और वो उनके मस्तक पर रहेगी। तो मस्तक पर रहने के कारण उनके लोहे के पाए पर रहेगी। अच्छा। और लोहे का पाया पीड़ादायक होता है। तो हो सकता है शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, अशांति और धन हानि की आशंका बनी रहेगी। तो मेष वाले राशि वाले जातकों को भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अनायास किसी से झगड़े की कहीं स्थिति आ जाए तो उसे बचें, और धन खर्च करने की उससे भी थोड़ी सी सावधानी बरतें। अगर जबरदस्ती में धन खर्च नहीं करें, क्योंकि ऐसा योग उनकी कुंडली में, उनकी राशि में बने रहेगा। तो थोड़ी सी उनको सावधानी कल से बरतनी होगी, ये हम उन्हें सलाह देते हैं। ठीक इसी क्रम में आगे सिंह राशि वाले जातक जो भी हैं, उनको शनि की ढैया शनि दशा प्रारंभ होगी। और सिंह राशि वाले जातकों का ढैया जो शनि है उनके लोहे के पाए पर रहेगी, और लोहे के पाए पर होने के कारण उनके थोड़ी दौड़ धूप अधिक होगी। कार्यों में सफलता के लिए उनको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और स्वास्थ्य भी उनका नर्म रह सकता है। तो स्वास्थ्य का भी वो विशेष ध्यान रखें। व्यापार संबंधी कार्य हैं, उनमें भी वो सोच समझ करके व्यापार करें, स्थिति को बनाए रखें, क्योंकि हानि होने की संभावना, आशंका बनी रहेगी। तो व्यापार भी उनको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। व्यापार में विशेष ध्यान रखें सिंह राशि वाली जातक, जिससे कि उन्हें कहीं कोई ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ठीक इसी क्रम में यदि आगे बढ़ते हैं तो जो धनु राशि वाले जातक हैं, उनको भी शनि की ढैया दशा प्रारंभ होगी। शनि धनु राशि वालों को शनि की ढैया दशा प्रारंभ होगी, वो भी लोहे के पाए पर रहेगी। और लोहे के पाए पर होने के कारण बेवजह कलह हो जाना, मानसिक असंतोष बढ़ जाना, और जबरदस्ती की कलह, मानसिक अशांति, ऐसी आशंकाएं बनी रहेंगी। इसलिए धनु राशि वाले जातकों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और इसी के साथ
जिन राशियों पे शनि की साढ़े साती और ढैया शनि चल रही है, उन जातकों की जन्म कुंडली में यदि शनि श्रेष्ठ है, उच्च का है, स्वग्रही है, और उनको शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है, तो उनको शनि उतने अशुभ फल प्राप्त नहीं करेगा, यानी अशुभ फल देने की स्थिति में नहीं रहेगा। मतलब पहले से जो साढ़े साती झेल रहे हैं तो उनको मतलब इस बात से तो मतलब काफ़ी राहत मिलने की बात है कि और ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा शनि जो नहीं, चल रही ऐसा है जिनके साढ़े साती या ढैया चल रही है जी। और उनके जन्म कुंडली में हाँ शनि उच्च का है, हाँ, अच्छा, स्वग्रही है, अच्छे फल देने वाला है, दशा महादशा उनको शनि की अच्छी चल रही है, तो उनको अशुभ फल की जो प्राप्ति जो होती है जी, वो न के बरोबर रहेगी। बिल्कुल, मतलब वो उनको इतनी चिंता और परेशानी की आवश्यकता नहीं है। जिनका शनि अच्छे भाव में है उनको शनि लाभ भी देता है। जितने भी आरजेएस न्यायिक जो पालिका से जुड़े हुए लोग हैं उनको शनि उच्च पद पे पहुंचाने का कार्य भी करता है, क्योंकि शनि न्याय का देवता है। न्याय के और जिनके कुंडली में शनि प्रबल होता है, उच्च का होता है, उनको ही न्याय प्रकरण में या न्यायिक पालिका में जाने का अवसर मिलता है। शनि न्याय के देवता है, इसलिए ऐसा ही नहीं वो अशुभ ही करते हैं, नहीं, शुभ फल भी प्रदान करते हैं। और एक और भी है, शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अच्छा, इनकी दृष्टि थोड़ी ठीक नहीं मानी जाती है, लेकिन जिस भाव में, जिस राशि में ये बैठते हैं, जिस राशि में ये गोचर करते हैं, उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो उसके फल अच्छे भी देखने को मिलते हैं। इसलिए शनि को ऐसा नहीं माना जाए, और खराब ही खराब नहीं, बहुत अच्छे फल देते हैं, बहुत, और ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचा देते हैं जहां व्यक्ति कभी कल्पना नहीं कर सकता। तो इसी क्रम में आगे अपन चलते हैं। तो अब जो शनि भिन्न भिन्न राशियों पे क्या क्या फल प्रदान करेंगे या उनको किस तरीके से फल देंगे, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों की अपन सबसे पहले चर्चा करें तो मेष राशि से मीन राशि से लेकर मीन राशि तक की अपन चर्चा यहाँ करेंगे। तो जब मेष राशि का जो फल है उसमें शनि द्वादश लोहे के राशि पाए पर रहेगा, जिसके कारण अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा और पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। आर्थिक विषय निवेश में सोच समझ करके निवेश करें, क्यों, और स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्यों धन की भी हानि होने की आशंका बनेगी। मेष राशि वालों को थोड़े सावधानी पूर्वक ये ध्यान रखना पड़ेगा। अक्सर नहीं, थोड़ा स्वास्थ्य का भी और विशेष ध्यान रखें। ठीक इसी क्रम में यदि वृषभ राशि की अपन चर्चा करते हैं तो वृषभ राशि वालों का जातकों के शनि एकादश भाव में होंगे। शनि एकादश भाव में होंगे और वो सोने के पाए पर विचरण करेंगे गोचर में, तो उनको पारिवारिक मानसिक अशांति रहने की संभावना बनेगी। प्रतियोगिता के जो बच्चे छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको स्वयं पर निर्भर होकर के फल की उम्मीदें रखनी होगी, यानी किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, खुद सेल्फ वर्क करेंगे, सेल्फ अपनी स्टडी करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अपने से विवेक से करें और उनको उसमें सफलता मिलने की संभावना बनेगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। नौकरी पेशा वाले लोगों को अधिक दौड़ धूप करने की संभावना बनेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको थोड़ा वर्कलोड बढ़ सकता है, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें और उनका अच्छे से सामना करें। ये वृषभ राशि वालों के लिए मेरी सलाह है। अब आगे अगली राशि के लिए मिथुन राशि की अपने चर्चा करें तो मिथुन राशि वाले जातक को शनि दसम भाव में तांबे के पाव पे गोचर करेगा और तांबे के पाए पर होने के कारण उनका मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक सामर्थ्यता बने, समाज में प्रतिष्ठा उनकी बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। समाज में स्थान उनको मिलेगा। शनि ऐसा आशीर्वाद देगा। उनके अधूरे कार्य यदि कोई पहले से चल रहे हैं तो शनि जैसे ही मीन राशि में आ रहा है
तो उसमें मिथुन राशि में जब गोचर करे उसका प्रभाव होगा वो ये होगा कि उनके रुके हुए कार्य उनके पूर्ण होने की संभावना रहेगी। राजकार्य से उनको सहयोग मिलने की भी एक आशा जागेगी। और नौकरी पेशा वाले जितने भी जातक हैं उनको पदोन्नति का अवसर भी मिलने की संभावना बनेगी। मिथुन राशि वालों के जातकों के लिए है ये। और मिथुन राशि वाले जातक धर्म में भी उनकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्य है क्योंकि शनि धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाता है। अच्छा, तो इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को धर्म में भी उनकी आस्था और रुचि बढ़ेगी। मांगलिक कार्यों में वृद्धि होगी, मतलब मांगलिक कार्य करने की उनकी इच्छा होगी, करेंगे। प्रभु की आराधना में, भक्ति में ज़्यादा रुचि बढ़ेगी। व्यापार में भी लाभ होने की उनकी संभावना रहेगी। व्यापार में उनको अब तक जो कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो मीन राशि में गोचर करने से जब मिथुन पे प्रभाव जो शनि का रहेगा उसमें व्यापार में वृद्धि भी होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। ठीक इसी तरीके से अब अपन कर्क राशि के जातकों की चर्चा करें तो कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनको शनि नवम भाव में गोचर करेगा और वो चांदी के पाए पर रहेगा। और चांदी के पाए पर रहने के कारण उनके स्वास्थ्य सुख ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है उनमें उनको लाभ मिलेगा, माने स्वस्थ रहने की ज़्यादा प्रतिशत बढ़ जाएगी। और विवादों से थोड़ा बच के रहें। यदि कहीं कोई ऐसा संभावना बने तो विवाद न करें किसी के साथ और उसकी सावधानी बरतें अपने। लेकिन एक उसमें कारण और है, अगर अपने स्वजन या प्रियजन होंगे उनसे कुछ मनमुटाव की आशंका बनेगी। आशंका बनी रहेगी तो उनसे भी आप थोड़ा सा सावधानी रहें। और नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए एक सलाह है, अब उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि शनि वर्कलोड बढ़ा देता है। वर्कलोड बढ़ा देता है, कुछ जिम्मेदारियां ज़्यादा दे देता है। तो इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को थोड़ा सा हो सकता है कार्य में वृद्धि हो, कुछ कार्य ज़्यादा करना पड़े, लेकिन उनके लिए वो फायदेमंद रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अब इसी के साथ अगली राशि की अपन चर्चा करें, सिंह राशि है। और सिंह राशि वाले जातकों को शनि ढैया के रूप में गोचर करेगा और वो लोहे के पाए पर होगा। वैसे ही ढैया आएगी और लोहे के पाए पर रहेगी तो थोड़ा उनको सेहत का ध्यान, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और थोड़ा मन अशांत रहेगा उनका क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि है और उस पर शनि का प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों में थोड़ी सी प्रभाव ठीक नहीं रहेगा और स्वास्थ्य के प्रति उनको सजग रहने की आवश्यकता है। और एक और भी है, एक विशेष ध्यान रखना है सिंह राशि वाले जातकों को, कहीं लोन लेना पड़े या कर्ज लेना पड़े तो उस पर थोड़ी सावधानी बरतें। कर्ज न लें तो इतना लें कि भाई मैं उसको चुका बिल्कुल। उसको मैं, मतलब ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे आप कर्ज के बोझ के तले दब जाए और आगे जाकर उसको चुकाने में समस्या हो, तो वो ठीक नहीं लगेगी। ये सलाह दी जाती है सिंह राशि वाले जातक। दूसरी ओर उनके थोड़े से कलह का भी, बेवजह आर्थिक परेशानी, कलह, उनका सामना करना पड़ सकता है। और एक और सलाह दी जाती है सिंह वाले जातकों को, बुरी संगति से बचें। इस दुनिया में बहुत से ऐसी असंगति हैं, उनसे उनको सावधान रहना है। जाने अनजाने में भी उनसे दूरी बना करके रहे, क्योंकि सिंह का प्रभाव, शनि का प्रभाव सिंह राशि पर ऐसा रहेगा कि ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जिससे कि उनको मान हानि का भय रहेगा। क्यों, आदमी का सब कुछ होता है मान सम्मान, और व्यक्ति के उस मान सम्मान पे भी कहीं कोई आंच आती है तो जीवन में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उनको सचेत किया जाता है अपने मान सम्मान का विशेष ध्यान रखें। लोन यदि कोई अत्यधिक आवश्यकता हो तो ही लेने की कोशिश करें, अन्यथा उससे भी बचें। ये और इसके आगे इसी क्रम में अगली कड़ी कन्या राशि आती है। तो कन्या राशि वाले जातकों को शनि सप्तम भाव में गोचर करेगा। कन्या राशि वाले जो जातक है उनके शनि सप्तम भाव में गोचर करेगा और वो तांबे के
तांबे के पाए पर रहेगा, जिससे उनको विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। परंतु उनको एक और विशेष जानकारी में लाना चाहूँगा, अगर उदर संबंधी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मैंने पेट की समस्याओं का, तो इसलिए उसको खान पान और ये वो विशेष ध्यान रखना है। अगर पेट में कहीं कोई व्याधि उत्पन्न नहीं कर लें जिसके कारण से वो परेशान हो सकें, तो ऐसी संभावनाएं बने उनसे उसको बचना है। इसी के साथ उनको व्यापारिक पक्ष मजबूत होगा, उनका व्यापारिक पक्ष मजबूत होगा। और एक बात और उनको सलाह दे, संकीर्ण विचारधाराओं को बदलें, अपनी सोच जो है वो संकीर्णता को ब्रॉड करें, तो वो काफी लाभप्रद रहेंगे। ये उनके लिए एक सलाह दी जाती है। और सोच को, संकीर्ण सोच को त्याग दें और ब्रॉड बने, उदारता की भावना रखें, ये बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन ये इनको विशेष सलाह दी जाती है। ठीक इसी क्रम में आगे अपन तुला राशि की ओर बढ़ते हैं। तो तुला राशि वाले जहां तक जितने भी हैं उनमें शनि छठे भाव में गोचर करेगा और वो सोने के पाए पर रहेगा, जिससे उनको एक विशेष ध्यान रखना है। जितने भी जो शादीशुदा जातक हैं और तुला राशि के हैं, उनको अपने दाम्पत्य जीवन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि उनको सुख का अनुभव होगा, दाम्पत्य जीवन सुखी से चलेगा। कभी तनाव की स्थिति आ सकती है, लेकिन उसमें उसे ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा और उनको एक विशेष बात, अपने स्वजन या मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा। तुला राशि वाले जातकों को शनि के प्रभाव से उनको स्वजनों का लाभ, मित्रों से सहयोग, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और अपना दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा। ये उनके लिए काफ़ी लाभप्रद है। शनि का गोचर तुला राशि में काफ़ी ठीक रहेगा। और तुला राशि वाले जातक वैसे भी शनि की मित्र राशि है, शुक्र की राशि है। और तुला राशि वाले जातक वैसे भी तुलामान तराजू, तो बैलेंस में रहते हैं वैसे भी, तो इसलिए उनका समय काफ़ी ठीक रहेगा, ऐसा मान के चलते हैं। अब अगली राशि के लिए अपन बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक को शनि पंचम भाव में गोचर करेगा, पंचम भाव में गोचर करेगा और चांदी के पाए पर रहेगा, चांदी के पाए पर रहेगा, जिसके कारण सामाजिक कार्यों में सफलता, समाज का कोई भी कार्य लेंगे तो उनमें उसको सफलता मिलेगी, समाज में सम्मान मिलेगा, सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि बढ़ेगी। ऐसा शनि का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों को देखने को मिलेगा। ठीक इसी के क्रम में व्यावसायिक प्रगति उनको होगी, पारिवारिक लोगों का सहयोग भी उन्हें मिलता रहेगा। और जो नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं वृश्चिक राशि के, उनको उच्च अधिकारियों द्वारा सहयोग मिलेगा। कहने को उच्च अधिकारियों के साथ उनका सामंजस्य अच्छा बैठा रहेगा। और लेकिन एक और इसमें एक वृश्चिक राशि के वालों को एक जानकारी मैं देना चाहूँगा, अब थोड़े संतान से कहीं पीड़ा होने की संभावना बनेगी, किसी भी तरीके की चिंता संतान संबंधी उनको हो सकती है। तो इसलिए अपने संतान के बारे में सजग रहें, सावधानी बरतें, उनका ध्यान रखें। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये एक थोड़ी विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। ये विशेष समझने वाली बात है। तो ठीक इसी तरीके से अपन धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो धनु राशि वाले जातकों को शनि डहिया दशा चलेगी, शनि की डहिया रसेगी, डहिया दशा रहेगी धनु राशि वालों के लिए, जैसे कि पहले भी अपन ने इस पर चर्चा की है। और ये लोहे के पाद पर रहेंगे, लोहे के पाए पर रहेंगे, तो इनके लिए पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी हो सकती है, मन अशांत हो सकता है। आर्थिक निवेश, यदि कहीं पैसे का कहीं ऐसा निवेश करना पड़े तो उसमें उनको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बड़े सोच समझ करके निवेश करें, पैसे को कहीं लगाना हो। और विश्वसनीय पात्रों से धोखा मिल सकता है, जैसे को अपने विशेष विश्वास वाले लोग समझते हैं, उन पे भी आपको सावधानी पूर्वक व्यवहार
या व्यापार करने की आवश्यकता है, क्यों वहां से धोखा मिलने की आपको संभावना बनी रहेगी, आशंका बनी रहेगी। इसलिए और पारिवारिक झगड़ों से भी सुख शांति में कमी आएगी, परिवार में आपस में परस्पर कहीं कलह होने की भी संभावना रहेगी। ऐसा कुछ समय आ सकता है कि संवत 2082 में कहीं आपस में वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी मुद्दे को लेकर के कुछ विवाद हो सकता है, तो इसकी आपको सावधानी बरतनी होगी। ठीक इसी तरीके से अगले क्रम में हम मकर राशि की चर्चा करें तो मकर राशि वाले जातकों को शनि तृतीय भाव पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, और वो भी तांबे के पाए पे गोचर करेंगे। और तांबे के पाए पे गोचर करने हैं जिससे उनके श्रेष्ठ फल में सक्षमता बढ़ेगी। पराक्रम भाव पराक्रम का होता है, यानी आदमी में, व्यक्ति में शक्ति बढ़ेगी, पराक्रम के भाव बढ़ेंगे, और उनको पारिवारिक जीवन में सुख का अनुभव होगा। अब से पहले यदि कहीं पारिवारिक लोगों से कहीं अव्यवस्था है तो सुख में परिवर्तन देखने को उनको मिलेगा, अनुभव होगा, और मांगलिक कार्य तथा व्यापारिक कार्यों में भी उनकी वृद्धि होगी। कभी कभी आदमी सोचता है कि यार मेरे घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। जैसे ही शनि कल मीन राशि में गोचर करेगा तो मकर राशि वाले जाता, हालांकि मकर राशि शनि खुद की राशि है, मकर राशि शनि की खुद की राशि है, मकर राशि का स्वामी शनि है, तो कोई भी व्यक्ति अपने घर को कभी खराब नहीं करता, चाहे कितना ही कैसा ही हो। तो इसलिए मकर राशि शनि के स्वयं की राशि है, तो उसमें भी आपको मांगलिक कार्यों में, व्यापारिक कार्यों में वृद्धि देखने को मिलेगी। और प्रतियोगिता वाले बच्चे जो छात्र हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी सफलता के अवसर में वृद्धि होगी। उनको, जो ऐसे छात्र हैं जिनकी मकर राशि है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरे एक विशेष सलाह है, अच्छी मेहनत करें, ये आपको सफलता का अवसर प्राप्त शनि देवता दे रहा है, उससे स्वीकार करें, ग्रहण करें, जिससे कि आपकी जीवन सफल हो। तो इसी क्रम में हम अगली जो राशि है कुंभ राशि है। कुंभ राशि शनि की राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और मूल त्रिकोण राशि में शनि अभी भी गोचर कर रहे हैं 28 मार्च 2025 या 29 के रात्रि को राशि परिवर्तन करेंगे, उससे पहले तक। और कुंभ राशि स्वयं की राशि है, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 उतरते हुई है, रजत पद पे है, अभी 2.5 साल रहेगी। तो उनको सलाह दी जाती है वो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, उनको अपने स्वजनों से सहयोग मिलेगा, उन्नति के अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी कुंभ राशि वालों की, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए शनि धन भाव में गोचर करेगा 29 तारीख से। तो जहां शनि जिस भाव में होता है उसकी वृद्धि करता है, जैसे कि पहले मैंने आपको जानकारी दी। तो धन भाव में गोचर करने के बाद धन की वृद्धि करेगा, और धन आज के समय में बहुत महत्व रखता है। बिल्कुल, सारे काम आज व्यक्ति के सुलभ हो जाते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए विशेष लाभप्रद रहेगा, और ऐसी संभावना रहेगी कि वो अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में रहेंगे। अब इसके आगे मीन राशि, जिसमें 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में गोचर करेंगे, वालों को शनि उसके 7.5 में मध्य में रहेंगे, यानी हृदय पे गोचर करेंगे, और वो सोने के पाए पे रहेंगे। इसलिए उनको एक सावधानी बरतनी है, आगे झगड़े संबंधी कुछ उसमें विवाद में न पड़े, धन खर्च होने की संभावना रहेगी, तो उन पर मितव्ययता बरतें, शत्रुओं की बढ़ने की आशंका रहेगी, इसलिए उनसे भी सावधानी बरतें। तो इसलिए मीन राशि वाले जातक को विशेष ध्यान रखना है, शनि देवता का कहीं ऐसा कोई प्रकोप न हो जिससे कि आप परेशान हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए शनि देव वैसे बहुत न्याय के देवता हैं, और जब जिन पर कृपा होती है शनि देव की, तो राजा से, रंग से राजा भी बना देते हैं। बिल्कुल नहीं, शनि देव का जैसा कि शुरू से हम सुनते आए हैं कि शनि देव का प्रकोप, शनि की 7.5, शनि की ढैया, तो एक तरह से मतलब कहते हैं ना, झकझोर के रख देती है, डरा देती है इंसान को, ये जो चीज़ें थी।
लेकिन अब चूंकि काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर का डेवलपमेंट हो चुका है, तो उसको देखते हुए अब काफ़ी लोग समझाते भी कि शनि जो है लाभ भी देता है। शनि न्याय का देवता है, लाभ भी देंगे, हर चीज़ देंगे शनि देवता। गुरुजी ये जानना चाहेंगे, आपने सब चीज़ें बताई जो राशियों पे दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, जिनको लाभ मिल रहा है, चाहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं उन्हें लाभ मिल रहा है, हानि मिल रही है, सब आपने बताया। लेकिन एक कहीं ना कहीं मन में ये सवाल है कि शनि देवता को प्रसन्न कैसे किया जाए, किस तरह से जनमानस जो है, जो अभी शनि चेंज हो रहे हैं उसमें कुछ उपाय, खास उपाय आपकी तरफ से बताएं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। शनि देवता अब मीन राशि में गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 से। तो अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को पड़ेगा, जैसे कि अपने चर्चा करी। शनि देवता कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। कुंडली के अनुसार दसम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं, कर्म क्षेत्र और लाभ के स्वामी हैं। तो ये आदमी की प्रगति भी करते हैं, वर्किंग क्षेत्र भी बढ़ा देते हैं। तो उनके अनुसार कभी कभी जिन राशियों पे थोड़ा कुप्रभाव है, जो अपन ने चर्चा करी, उनके हिसाब से यदि छोटे कुछ उपाय कर लिए जाएं तो वो उस तरीके से उनके कुप्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको जानकारी, पहला जैसे कि यदि आप शनिवार के दिन शाम को शनि देव के विग्रह पर सरसों का तेल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, काले उड़द चढ़ाएं, काला कपड़ा या लोहे का कोई सामान बने हुए हैं जो शिव जी के शनि जी के चरणों में, शनि देवता के चरणों में यदि आप अर्पण करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो जो समय का कुप्रभाव से कुछ अधिक परेशानी का सबब बने, उसके लिए यदि ऐसी आराधना की जाती है तो शनिदेव प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। वो थोड़ा कष्ट में जो समय है वो आसानी से निकल जाएगा, तो ऐसा माना जाता है। लोहे के जो सामान में क्या क्या हो सकता है गुरुजी? लोहे में कोई भी, जैसे भी चिमटा है, यह हो, कोई भी लोहे का कोई भी आइटम जो वैसे ही काम का हो, तो इस तरह कोई भी ऐसा सामान यदि वहाँ अर्पण किया जाए, काला कपड़ा है, काले तिल है, काले उड़द है, सरसों का तेल है, तो ये सारे शनि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हैं। यदि आप इस तरीके से पूजा करते हैं या शनि देव पर सरसों के तेल से अभिषेक किया जाए, अच्छा, वो भी बहुत लाभप्रद होता है। जैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करने लगे विभिन्न द्रव्यों से अपन पूजा करते हैं श्रावण के महीने में, इसलिए शनि देव को भी सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है उनकी कृपा पात्र पाने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। बिल्कुल ठीक इसी क्रम में यदि आगे चलते हैं तो शनिवार के दिन सूर्य अस्त के समय यदि पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल का दीपक जलाएं, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। तेल इसमें बहुत कोई से सा भी विकल्प यूज हैं। सकता है। हाँ, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वैसे तेल कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बहुत से विकल्प हैं शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, जिनमें से एक उपाय ये भी है, अब पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल का दीपक जलाएं, जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ठीक इसे अगली कड़ी में आप भोलेनाथ की सेवा करें शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए, और काले तिल चढ़ाएं शनि देवता पे। यदि आप काले तिल चढ़ाते हैं तो भी शनि देव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवों का देव महादेव हैं और महादेव की सेवा इस तरीके से की जाती है तो शनि देव प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए शिव जी पर पंचोपचार पूजा करें, पंचामृत से पूजा करें और इसके बाद काले तिल चढ़ाएं। बिल्कुल। इससे भी हमें शनि के प्रकोप से कुछ लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। ठीक इसी क्रम में आगे अपन बढ़ते हैं। शनिवार के दिन के 12 बजे 5 लोहे की कील लें, 5 लोहे की कील लें और अपने घर से ले जा करके किसी खाली भूखंड, खाली जमीन में दबा दें। अच्छा। बस वन टाइम, एक बार। तो इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा और शनि देवता प्रसन्न होंगे, उनको
आपको वो कुप्रभाव से मुक्ति मिलेगी उनसे। मुक्ति मिले या उनसे राहत मिले, इस तरीके की संभावना बनती है, माना जाता है। इसी के अनुसार यदि फिर भी आपको और कुछ ये नहीं करना पड़ा, दूसरा कर सकते, उसके लिए विकल्प और भी है। अगर एक शनिवार को ठीक वो इसी तरह दिन के 12 बजे काला सुरमा, काला सुरमा जो होता है उसको खाली भूखंड में दबाएं। अच्छा। वो भी शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए काफी सरल उपाय है। ये ऐसी रेमेडी जो हर व्यक्ति कर सकता है बिल्कुल आसानी से, इसमें कहीं परेशानी नहीं होती है और इनसे शनि देवता प्रसन्न होते हैं। इसी क्रम में एक और भी है, तो मैं जानकारी देना चाहूंगा। शनिवार के दिन के 12 बजे एक बांस की बांसुरी में बूरा भर करके, बांस की बांसुरी में बूरा भर के वही खाली जमीन में आप दबाते हैं, तो वो भी एक शनि देवता को प्रसन्न करने का एक सरल उपाय है, जिसके करने से आपको काफी राहत मिलती है। ये छोटे छोटे ऐसे एक उपाय हैं जिनके करने से काफी आपको राहत मिलती है और आदमी को वो जो डर बना रहता है अगर शनिदेव कहीं ऐसा कुछ कुप्रभाव नहीं कर दे, उनसे आपको काफी राहत मिलेगी। ठीक इसी तरीके से एक और उपाय है। ये ऐसे उपाय हैं जो एक साधारण आदमी आसानी से कर सकता है। एक काले उड़द के आटे की रोटी बनाए और उस पर तेल लगाए, उस पर तेल लगा करके भैंसों को खिलाए शनिवार के दिन। अच्छा। भैंसे को खिलाए, काले भैंसे को। हाँ, काले भैंसे को खिलाए। हाँ। तो भी आपको शनि के प्रकोप से काफी राहत मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। शनिदेव है बिल्कुल, वो सरल भी हैं, सहज भी है, लेकिन जब कब जिसकी जन्म कुंडली में सही योग में नहीं है तो उनका थोड़ा कुप्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उनके कुप्रभाव से बचने के लिए ये सारे विकल्प मैंने आपको जानकारी में दी। इसी के क्रम में एक और छोटा सा उपाय मैं आपको, सरल उपाय आपको जानकारी में लाऊं। शुक्रवार के दिन शाम को सोने से पहले एक कॉइन ले, 1 रुपए का सिक्का ले और उसको अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाएं और रात भर उसे रखे रहने दें। शनिवार दिन सुबह प्रातःकाल बिना किसी से बोले, बिना टोके उस सिक्के को लें और जाकर के शमशान के बाहर से उस सिक्के को शमशान में फेंक दें। 1 टाइम करना है आपको। ये बहुत सरल उपाय है, बिल्कुल ये बहुत सरल उपाय। इसके करने से भी हमें ये देखने को मिला है कि जातकों को बहुत आराम मिला है, लाभ मिला है और शनि देव की प्रकोप से बचने के लिए राहत मिली है और उनका आशीर्वाद मिलता है। ठीक इसी तरीके से अब हम वैदिक मंत्रों की ओर देखें तो शनि देवता के लिए उनका एक बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिये नमः। इस मूल मंत्र का यदि दशांश सहित 23,000 जाप करें तो भी शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। दशांश मानी इनके 10वें अंश का भी और जाप करना है। अच्छा। वैसे 23,000 के डबल या चौगुना भी जाप किए जाते हैं और ये बहुत लाभप्रद रहते हैं। इसी वैदिक व्यवस्था के अनुसार यदि हम वैदिक मंत्र की ओर जाते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः सन्नो देवीर अभिष्ट आपो भवन्तु पीतये संयोभिस्रवन्तु नः ओम शनिश्चराय नमः। ये शनि का वैदिक मंत्र है। इसको भी जाप करने से शनि देवता का आशीर्वाद मिलता है और उनके प्रकोप से बचने का एक सुगम उपाय है। तो गुरुजी जो जाप करते हैं, जाप में भी मुख्य रूप से कई बार ये चीज़ें देखने को मिलती है कि गोमुखी के अंदर रख के करें, छुपा के करें, किस प्रकार ये करना ज़्यादा फलप्रद रहता है? देखो, शनि देवता के जाप के लिए पहले शनि देवता की पूजा की जाए। पूजा करने के बाद में संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के बाद में करन्यास और हृदयन्यास किए जाते हैं। फिर सर्वप्रथम गणेश जी की एक माला निकालनी चाहिए और गणेश जी के भी करन्यास और हृदयन्यास करने अति आवश्यक है। फिर इसके बाद में शनि देवता का जो भी मंत्र, आप वैदिक मंत्र या बीज मंत्र जिसका भी आप जाप करें, उसको
गौमुखी हो, रुद्राक्षी माला या और भी माला ले सकते हैं, रुद्राक्षी माला हो ज़्यादा श्रेयकर रहेगी, और उस माला से आप जाप करें। बिल्कुल। लेकिन संकल्प लेना अनिवार्य है और ये विधि अपनाना भी अनिवार्य है, तभी आपके पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाएगी। ये बहुत जरूरी है। तो ये जो मंत्र बताएं ये भी शनिवार के दिन प्रारंभ करें? नहीं, ये कभी भी कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं ये। जैसी आवश्यकता समझें। भाई शनि का कहीं ऐसी बात है और हमें दशा महादशा ठीक नहीं चल रही है, उनका कुछ कुप्रभाव देखने को मिल रहा है, तो ये आप पूजा कर सकते हैं, करा सकते हैं। शनिदेव का अभिषेक भी कर सकते हैं, बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, वैदिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये आप स्वयं करें, नहीं तो विद्वान ब्राह्मणों से आप करवाएं, क्योंकि विद्वान ब्राह्मणों से कराने से पूर्ण विधि का पालन होगा। बिल्कुल। और पूर्ण विधि की पालन होने पर ही आपको फल की प्राप्ति की आप आशा रख सकते हैं। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों से ही किया जाए तो ज़्यादा श्रेयकर रहेगा। बिल्कुल। तो ये अभी हमने चर्चा करी राशियों पे शनिदेव के किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे, वो भी गुरुजी ने हमें बताया। इसके साथ में भी उपाय भी साथ में बताए। उपाय देखिए दोनों तरह के बताए, छोटे छोटे जो टोटके जिसे कहते हैं वो भी आपको बताए, जो आसानी से आप घर पे भी कर सकते हैं, घर पे ही वस्तुएं मिल जाएगी, या बाजार से लाके कर सकते हैं। इसके साथ में यदि कोई वैदिक तरीके से मंत्रोपचार से उपाय करना चाहे तो वो भी हमने आपको बताया, जो मंत्र हैं उनका जाप करके भी आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। बहरहाल शनिदेव का प्रकोप किस तरह का रहेगा, शनिदेव किसे राजा बनाएंगे, किसे रंक बनाएंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आप जो उपाय बताए गए हैं, जो वैदिक मंत्रोच्चार बताए गए हैं, शनि देवता के दर्शन करने को आपको कहा गया है, शिव जी की आराधना करने को आपको कहा गया है, इन सब चीज़ों को आप लगातार करते रहें, जिससे अगर आपके ऊपर कुछ उल्टा प्रभाव होने वाला है तो उसकी गति कम हो जाएगी, कम प्रभाव करेगा, और यदि अच्छा प्रभाव करने वाला है तो वो अच्छा प्रभाव आपको मिलता रहेगा। बहरहाल और हम काफ़ी बातें जानेंगे। एक बार फिर मिलेंगे नए एपिसोड में गुरुजी के साथ। गुरुजी आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित शिवलहरी शास्त्री सभी स्नेहजनों को, प्रियजनों को, देशवासियों को हिंदू नव विक्रम संवत 2082 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और नवरात्रा की, बसंती नवरात्रा की सभी मेरे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। आप नवरात्रा भी शुरू हो रहे, शनिदेव भी राशि परिवर्तन करना है, नए संवत्सर भी शुरू हो रहा है, इसलिए विशेष पूजा करें, प्रभु का आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि आपका गृहस्थी जीवन आसानी से आगे बढ़े, प्रगति की ओर बढ़े, आपका व्यापार में वृद्धि हो, आरोग्य रखें, सुख संपदा आपको प्रदान करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। सभी को प्रणाम। और अधिक जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान। नमस्कार।